भारत माता शिव शक्ति अवतार परमात्मा वाणी ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 12/6/2026 प्रातः क्लास। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, विजयी बच्चे। जी बाबा, काम विकार ही मनुष्य को पतित बनाते हैं। उनको जीतने से तुम यह जगत जीत बनेंगे। बाप ने कहा भी है, काम विकार जीत जगत जीत बनो। काम जो इनों की पूंजी है, इसके लिए वे सन्यासी गुरु लोग बोलते नहीं हैं। भगवानुवाच काम महाशत्रु है। ओम नमः शिवाय। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि यह तो बच्चे समझते हैं, बेसमझ को ही पढ़ाया जाता है। अभी बेहद का बाप ऊंचते ऊंच भगवान आते हैं तो किसको पढ़ाते होंगे? जरूर जो बिल्कुल ही ऊंचते ऊंच बेसमझ होंगे। इसलिए कहा ही जाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। विपरीत बुद्धि कैसे हो गई है? 84 लाख योनियां लिखा हुआ है ना, तो बाप को भी 84 लाख योनियों में ले आए हैं। सर्वव्यापी के हिसाब से उन्होंने बुद्धि में 84 लाख योनियां आती हैं। बाप ने समझाया है, जब कोई नया आता है तो पहले पहले उनको हद के और बेहद के बाप का परिचय देना चाहिए। वह है बेहद का बड़ा बाबा, वह है हद का छोटा बाबा। बेहद का बाप माना ही बेहद की आत्माओं का बाप। वह हद का बाप हर एक जीवात्मा का अलग बाप हो गया। वह है सभी आत्माओं का बाप। यह नॉलेज भी सभी एक रस नहीं धारण कर सकते हैं। कोई 1% धारण करते हैं तो कोई 95% धारण करते हैं। 1% वाले भी हैं जरूर। यह तो समझ की बात है। सूर्यवंशी घराना होगा ना, राजा रानी तथा प्रजा। यह बुद्धि में आता है ना। प्रजा में सभी प्रकार के मनुष्य होते हैं। प्रजा माना प्रजा। बाप समझाते हैं, यह पढ़ाई है। हर एक अपनी बुद्धि अनुसार ही पढ़ते हैं। हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। जिसने कल्प पहले जितनी पढ़ाई की है, उतनी अभी भी करते हैं। पढ़ाई कब छिपी नहीं रह सकती है। पढ़ाई अनुसार ही पद मिलता है। बाप ने समझाया है, आगे चल इम्तिहान तो होगा ही। बगैर इम्तिहान ट्रांसफर हो न सके तो पिछाड़ी में सभी मालूम पड़ेगा। परंतु अभी भी समझ सकते हैं हम किस पद के लायक हैं। भल लज्जा के मारे सभी साथ हाथ उठा लेते हैं। दिल में समझते भी है हम ये कैसे बन सकेंगे, तो भी हाथ उठा देते हैं। समझते हुए भी फिर हाथ उठा लेना, यह भी अज्ञान ही कहेंगे। कितना अज्ञान है। बाप तो झट समझ जाते हैं। इससे तो जास्ती अकल लौकिक स्टूडेंट में होती है। वह समझते हैं हम स्कॉलरशिप लेने लायक नहीं हूँ, पास नहीं होंगे। इससे तो वे अज्ञानी अच्छे जो समझते हैं टीचर जो पढ़ाते हैं उसमें हम कितने मार्क्स लेंगे। ऐसे थोड़ी कहेंगे हम पास विद ऑनर होंगे। तो सिद्ध होता है यहाँ इतनी भी बुद्धि नहीं। दे अभिमान बहुत है। भल आए तो हो यह बनने के लिए, परंतु यह बनने के लिए चलन बहुत अच्छी चाहिए। बाप कहते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। बड़े अच्छे अच्छे महारथियों के लिए भी कह देते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि कायदे सिरे बाप से प्रीत नहीं है तो उनका क्या हाल होगा। ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। शास्त्रों में कोई एक्यूरेट लिखत तो नहीं है। कितने गपोड़े हैं। बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि का यथार्थ अर्थ क्या है। बच्चे ही पूरा नहीं समझ सकते हैं तो फिर और क्या समझेंगे। जो बच्चे समझते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं, वही पूरा अर्थ को नहीं समझते हैं। बाप को याद करना यह तो हुआ गुप्त बात। पढ़ाई तो गुप्त नहीं है ना। पढ़ाई में नंबर होते हैं। सभी एक जैसा थोड़ी पढ़ेंगे। बाप तो समझते हैं अर्जुन अभी बेबीज हैं, नहीं तो ऐसे बेहद के बाप को 3-3 4-4 मास कब याद भी नहीं करते हैं। मालूम कैसे पड़े कि याद करते हैं, जबकि चिट्ठी आए फिर उस चिट्ठी में समाचार भी हो। यह रूहानी सर्विस करता हूँ, सबूत चाहिए ना। ऐसे जो दे अभिमानी होते हैं जो कब याद नहीं करते हैं, न सर्विस का सबूत दिखाते हैं। सर्विस का सबूत दे नहीं सकते। कोई समाचार लिखते हैं, बाबा फलाने फलाने आए, उनको यह समझाया, तो बाप भी समझते हैं बच्चा जिंदा तो है, सर्विस का समाचार ठीक देते हैं। कहीं तो 3-4 मास तक कोई पत्र नहीं लिखते हैं, तो समझेंगे मर गया या बीमार है। बीमार मनुष्य लिख नहीं सकते हैं। कोई यह भी लिखते हैं हमारी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए पत्र नहीं लिखा।
कोई तो समाचार ही नहीं देते। न बीमार है, देह अभिमान है। बाबा मुरली में समझाते हैं, बस वह नशा और अहंकार आया। हम चिट्ठी नहीं लिखेंगे, पत्र नहीं लिखेंगे तो वह याद ठहरी। फिर बाप भी किसको याद करे? याद से याद मिलती है। ऐसे देह अभिमानी टट्टू बहुत ही हैं। रावण के ऊपर भी गदा दिखाया है ना। ऐसे भी कहते हैं तुम तो देह अभिमानी टट्टू हो। यह भी कहावत कहते हैं, टट्टू को टारा, काजी को इशारा। टट्टू को चाबुक से मारा जाता है। कोई जानवर इशारे से भी चलते हैं, कोई चाबुक मारने से चलते हैं। मनुष्य तो जानवर से भी बदतर है। बाप आकर कहते हैं, मुझे सर्वव्यापी कहने से टट्टू कहो, बेवकूफ कहो, उल्लू पाजी कहो, बन पड़े हैं। सर्वव्यापी अर्थात 84 लाख से भी जास्ती योनियों में ले जाते हैं। मनुष्यों को तो कहा जाता है पत्थर बुद्धि है। भगवान के लिए तो फिर कह देते पत्थर भीतर में अंदर विराजमान है। तो सभी की गालियां हुई ना। इसलिए बाप कहते हैं, मेरी कितनी ग्लानि करते हैं। अभी तुम तो नंबरवार समझ गए हो। भक्ति मार्ग में गाते भी हैं, आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, आपको वारिस बनाएंगे। जो कहते हैं पत्थर ठिक्कर में है तो कितनी ग्लानि करते हैं। तब बाप कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम। अभी तुम बाप को जानते हो तो बाप की कितनी महिमा करते हो। कोई तो महिमा तो क्या, कब याद कर 2 अक्षर लिखते भी नहीं हैं। देह अभिमानी बन पड़ते हैं। माया पूरा टट्टू बना देती है। बाप को जैसे जानना चाहिए ऐसे नहीं जानते हैं। तुम बच्चे समझते हो हमको बाप मिला है, हमारा बाप हमको पढ़ाते हैं। भगवान उवाच है ना, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। विश्व की राजाई कैसे प्राप्त होती है उसके लिए राजयोग सिखाता हूँ। तुम अपन को थोड़ी ऐसे समझते हो। हम विश्व की बादशाही लेने के लिए बेहद के बाप से पढ़ते हैं। ये नशा हो तो अपार खुशी आ जाए। बल गीता भी पढ़ते इस कृष्ण भगवान आज मैं राजयोग सिखाता हूँ। बस इतना बुद्धि का योग व खुशी नहीं रहती। गीता पढ़ने व सुनाने वालों में इतनी खुशी नहीं रहती है। गीता पढ़कर पूरी की और गया अपने धंधे में। तुमको तो अभी बुद्धि में है, बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, और कोई की बुद्धि में ये नहीं आएगा कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। कृष्ण जो सभी से पूरे 84 जन्म लेते हैं, उनका नाम रख दिया है। तो पहले पहले कोई भी आवे तो उनको 2 बाप की थ्योरी समझानी है। बोलो भारत स्वर्ग था ना, अभी नरक है, ये तो कोई भी समझ सकते हैं। ये कलयुग है, इनको सतयुग नहीं कहेंगे। ऐसे तो नहीं कहेंगे हम सतयुग में भी है, कलयुग में भी है। स्वर्ग नरक दोनों इकट्ठे हैं। किसको दुख मिला तो नरक में है, कोई सुखी है तो स्वर्ग में है। ऐसे बहुत कहते हैं। दुखी मनुष्य नरक में है, हम तो बहुत सुख में बैठे हैं। महल माड़ियाँ आदि सभी कुछ है। बाहर का बहुत सुख देखते हैं ना। यह भी तुम बच्चे समझते हो, सतयुगी सुख तो यहाँ हो न सके। ऐसे भी नहीं गोल्डन एज को आयरन एज कहो, अथवा आयरन एज को गोल्डन एज कहो, एक ही बात है। ऐसा समझने वालों को भी अज्ञानी टट्टू कहेंगे। तो पहले पहले बाप की थ्योरी बतानी है। बाप ही अपनी पहचान देते हैं, और तो कोई जानते ही नहीं। कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है। अभी तुम चित्र में दिखाते हो। आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है, उसमें फर्क नहीं। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, सभी आत्माएं हैं। वह सभी आत्मा है, परंतु उनको परम आत्मा कहा जाता है। अर्थात वह सदैव परम धाम में रहने वाला है, कब यहाँ आने वाला नहीं। फिर वह चीज क्या काम की ठहरी जो कब यहाँ आवे ही नहीं। ये बाप ही बैठ समझाते हैं। कैसे मैं आता हूँ, सभी आत्मा वहाँ परमधाम में रहती है। यह बातें तो बाहर कोई कोई समझ न सके। भाषा भी तुम्हारी बहुत अच्छी है, सहज है, कोई कठिन नहीं। गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है। अभी कृष्ण तो गीता सुनाते ही नहीं है। वह तो सभी को कह न सके मामेकम याद करो, देहधारी कह न सके मामेकम याद करो, अर्थात कृष्ण को याद करो। देहधारी की याद से तो पाप नहीं कटेंगे। पाप आत्मा जो बने हैं वे पाप कैसे कटे। श्री कृष्ण भगवान वाच देह के सभी संबंध त्याग, मामेकम याद करो। परंतु देह के संबंध तो कृष्ण को भी है ना, और फिर भी छोटा बच्चा है। यह भी कितनी बड़ी भूल है। कितना फर्क पड़ जाता है एक भूल के कारण। शिव बाबा को शिव बाबा ही समझकर पूजते हैं, कृष्ण को कृष्ण समझकर ही पूजते हैं, राम को राम समझकर पूजते हैं। ऐसे तो नहीं सभी को कृष्ण समझेंगे।
जिधर देखता हूँ कृष्ण ही कृष्ण है, वह तो नाम रूप वाला है ना। आत्मा को तो जिधर देखो उधर विराजमान है ही, बाकी शरीर सभी के भिन्न भिन्न है। आत्मा सर्वव्यापी है, ये बिल्कुल राइट है। बाप परमात्मा तो सर्वव्यापी हो नहीं सकता, जिसके लिए कहते हैं सर्व की सद्गति दाता है। तो क्या वह भी दुर्गति को पाते? परमात्मा कब दुर्गति को पाता है क्या? ये सभी विचार सागर मंथन करने की बात है, टाइम वेस्ट करने की बात नहीं। मनुष्य तो कह देते हैं हमको फुर्सत नहीं है। तुम समझाते हो कि आकर कोर्स लो, तो कहते फुर्सत नहीं। 2 दिन आएंगे फिर 4 दिन नहीं आएंगे। पढ़ेंगे ही नहीं तो ये लक्ष्मी नारायण कैसे बन सकेंगे? माया का कितना फोर्स है। आत्मा बाप का न बनने न पढ़ने में कितना अफसोस कराती है। नई बात नहीं, कल्प कल्प होता आया है। बाप समझाते हैं जो सेकंड मिनट पास होता है वह हुबहू रिपीट होती है। अनगिनत बारी रिपीट होते रहेंगे। अभी तुम बाप द्वारा सुन रहे हो। शिव बाबा खुद जन्म मरण में नहीं आते हैं, भेंट की जाती है पूरा जन्म मरण में कौन आता है और नए आने वाले कौन। सिर्फ एक बाप ही है जो जन्म मरण में नहीं आता, बाकी तो सभी आते हैं। इसलिए चित्र भी दिखाया है, ब्रह्मा और विष्णु 2 ही जन्म मरण में आते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, पार्ट में आते जाते ही रहते हैं, एंड हो न सके। यह चित्र फिर भी सभी आकर देखेंगे और समझेंगे। बहुत सहज समझने की बातें हैं, बुद्धि में आना चाहिए। हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो क्षत्रिय शूद्र बनेंगे, फिर बाबा आएंगे तो हम सो ब्राह्मण बनेंगे। यह भी याद करो तो भी सदर्शन चक्रधारी ठहरे। बहुत हैं जिनको याद ही नहीं ठहरती। तुम ब्राह्मण ही सदर्शन चक्रधारी बनते हो, देवताएं नहीं बनते हैं। यह नॉलेज का चक्र कैसे फिरता है, इस नॉलेज को पाने से वह ये देवता बने हैं। वास्तव में कोई भी मनुष्य सदर्शन चक्रधारी कहलाने के लायक नहीं है। मनुष्यों की सृष्टि मृत्युलोक की अलग है, जैसे भारतवासियों की रस्म अलग है, सभी का अलग अलग होता है। देवताओं की रस्म रिवाज अलग, मृत्युलोक के मनुष्यों की रस्म रिवाज अलग होती है। रात दिन का फर्क है, इसलिए सभी कहते हैं हम पतित हैं। हे भगवान, हम सभी पतित दुनिया में रहने वालों पतितों को आकर पावन दुनिया के रहने वाले पावन देवता बनाओ। तुम्हारी बुद्धि में है आज से 5000 वर्ष पहले पावन दुनिया थी, जिसको सतयुग कहा जाता है, त्रेता को नहीं कहेंगे। बाप ने समझाया है यह है फर्स्ट क्लास, वह है सेकंड क्लास। तो एक एक बात अच्छी रीत धारण करनी चाहिए। जो कोई भी आवे तो सुनकर वंडर खावे। कोई कोई वंडर खाते हैं परंतु फिर उनको फुर्सत नहीं रहती जो पुरुषार्थ करें। फिर सुनते हैं पवित्र जरूर बनना है। ये काम विकार ही मनुष्य को पतित बनाते हैं। उनको जीतने से तुम ये जगत जीत बनेंगे। बाप ने कहा भी है काम विकार जीत जगत जीत बनो। काम जो इन्हों की पूंजी है, इसके लिए वह सन्यासी गुरु लोग बोलते नहीं हैं। कहते हैं मन को वश करो। अब मन अमन तो तब हो जबकि शरीर न हो, बाकी मन अमन तो कब होता ही नहीं। देह मिलती ही है कर्म करने के लिए, तो फिर कर्मातीत अवस्था में कैसे रहेंगे? कर्मातीत अवस्था कहा जाता है मुर्दे को, जीते जी मुर्दा। शरीर से न्यारा, तुम शरीर से न्यारा बनने की पढ़ाई पढ़ते हो। शरीर से आत्मा अलग है, आत्मा परमधाम की रहने वाली है। आत्मा शरीर में आती है तो उनको मनुष्य कहा जाता है। शरीर मिलता ही है कर्म करने के लिए। एक शरीर छूट जाएगा, फिर दूसरा शरीर आत्मा को लेना है काम करने के लिए। शांति तो तब रहेगी जब कर्म नहीं करना हो। मूल वतन में कर्म होता ही नहीं, सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं। सृष्टि का चक्र यहाँ फिरता है। बाप को और सृष्टि चक्र को जानना है, इसको ही नॉलेज कहा जाता है। सूक्ष्म वतन का तो नाम ही नहीं। न सफ़ेद पोशदारी होते, न जेवर वाले, न नाग बलाएं पहनने वाले शंकर ही होते हैं। बाकी ब्रह्मा और विष्णु का राज जो बाप समझाते रहते हैं वो सब यहाँ है। विष्णु के 2 रूप भी यहाँ हैं। वह सिर्फ साक्षात्कार के कारण पार्ट ड्रामा में है, जो दिव्य दृष्टि से देखा है। ये तो आंखें पतित क्रिमिनल हैं, तो इन आंखों से पवित्र चीज देखने में नहीं आ सकती, लायक ही नहीं। इसलिए दिव्य दृष्टि ज्ञान का तीसरा नेत्र चाहिए। जब तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे अर्थात देवता बनेंगे, इन आंखों से देवताओं को देखते रहेंगे। बाकी शरीर में आंखों से कृष्ण को देख न सके, बाकी साक्षात्कार किया वो भी क्या हुआ? इससे कुछ मिलता थोड़े ही है। अल्पकाल के लिए खुशी होती है,
कामना पूरी हो जाती है। ड्रामा में साक्षात्कार की भी नूंद है। इस समय बाप समझाते हैं यह साक्षात्कार आदि तो भक्ति मार्ग के हैं। साक्षात्कार से प्राप्ति कुछ नहीं है, सिर्फ देखा। वे जड़ यह करके चैतन्य देखने में आएंगे, बन तो नहीं जाएंगे, खुशी होगी। जादूगर का खेल देखने से ही खुशी होती है ना। वह तो है अल्पकाल की बात, यह तो प्रैक्टिकल में बनने की बात है। बाप तुमको पढ़ाते हैं ताकि हम सदा सुखी बने। बाकी दीदार तो इन आंखों से भी कर सकते हो, दिव्य दृष्टि से भी तुम यही देखेंगे। फर्क नहीं है तो बाप भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते हैं। अच्छा, रूहानी बाप का रूहानी बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है साक्षात्कार मूर्त भव। वाणी में रूहानी नशा हो, शब्दों में परमात्मा स्नेह हो और मस्तक में बाप की प्रत्यक्षता की चमक हो, तभी बाप का साक्षात्कार सभी को करा सकते हो। क्या ऐसी स्थिति बनी है? कब तक बनेगी? ऐसा न हो अंत में साक्षात्कार के अभिलाषी ही रह जाएं। अब स्वयं ही साक्षात्कार मूर्त बनो, तब बाप भी प्रत्यक्ष होंगे। अच्छा, ओम नमः शिवाय।